जन्नत की सेल आ चुकी है दोस्तों। इतना बाबरकत महीने में आपको जन्नत की सेल मिल रही है। सोचिए ज़रा, जन्नत की सेल, किसी को आप, दुनिया की सेल तो बहुत लगी है, ये महीने में जन्नत की सेल लगी हुई है। तो चलिए इस सेल का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं और हम सब लोग अल्लाह को इस बार राज़ी करते हैं, ठीक है? मरहबा मरहबा मरहबा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया है कि हम किस बारे में बात करना चाहते हैं। दुनिया में हम लोग बहुत ज़्यादा गुनाह कर रहे होते हैं, है ना? जिससे हम लोगों की जन्नत कंफर्म नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अब पता नहीं जन्नत मिलती ही नहीं मिलती, इसलिए दुनिया में पूरी जन्नत बना लो, खूब सारे जितना भी शौक अरमान है सब पूरा कर लो। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा है? दुनिया कैद खाना है मुस्लिम का, मतलब कि मोमिन का। और कैद खाना में हम लोग को, इसी कैद खाने में हम लोगों को उस जन्नत का, जो हम लोगों का आज़ादी है, उसका हम लोगों की सेल मिल रही है इस महीने। तो चलिए हम लोग इस महीने इस सेल को अच्छे करते हैं। क्या पता अगला रमज़ान हम लोगों के पास, अगले रमज़ान में हम लोग नहीं हो साथ, है ना दोस्तों? तो चलिए इस रमज़ान हम लोग अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि हम लोग को रिग्रेट नहीं हो रमज़ान का महीना जाने के बाद कि हम ये नहीं कर सके। हमारे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम कुछ भी कर सकते थे, हम अल्लाह ताला को मना सकते थे, हम ये कर सकते थे, हम वो कर सकते थे। हम लोग इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करेंगे इस साल, ठीक है? हम लोगों को करना है कि हम लोग अच्छे से अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह ताला को मनाएं। जो भी हम लोगों ने गुनाह किए उसकी माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद करें और उनसे दुआ करते रहें कि वो हमारे हक़ में बेहतर करे और कोशिश करें कि जितना हो सके करें। तो यहाँ हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, 9 पॉइंट्स हैं, इनको आप ज़रा थोड़ा-सा दिमाग में बैठा लें, जिससे आपकी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी जन्नत में काफ़ी अच्छी जगह बन जाएगी, अगर आपने इन सब को अच्छे से फॉलो किया तो इस रमज़ान, ठीक है? तो फर्स्ट फर्स्ट जो है तो वो ये है कि आपको 5 वक़्त नमाज़ी बनना है। 5 वक़्त नमाज़ी बनने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, नमाज़ के बगैर तो कुछ है ही नहीं। ना आपका रोज़ा माना जाएगा, ना ही कोई इबादत मानी जाएगी। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट तो नमाज़ है ही। अब आपको क्या चाहिए? आपको 5 वक़्त नमाज़ी बनना है और साथ में जो फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं, उन लोगों को हटा के सबसे इम्पॉर्टेंट नमाज़ पता है क्या होती है? तहज्जुद की। तो चलिए अब इस रमज़ान हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग तहज्जुद के पाबंद बनें। 5 वक़्त के हो जाएँगे और मोस्टली बॉयज़ लोग तो ऑलमोस्ट पूरी रात जगते हैं ही, है ना? आप लोग जागते हैं, तो क्यों नहीं इस रमज़ान हम लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, या फिर 5 मिनट, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी जितना आप पढ़ना चाहें, ठीक है? 5 मिनट में आपकी तहज्जुद की नमाज़ कंप्लीट। और अल्लाह ताला आसमानी दुनिया में आके कहता है, कोई है मुझसे माँगने वाला जो मैं उसे अता करूँ? कोई है परेशान जिसकी मैं परेशानी दूर करूँ? मतलब अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि कोई है तो बताओ। और हम लोग उस वक़्त क्या कर रहे होते हैं? फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दुनियादारी कर रहे होते हैं, या फिर सो रहे होते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग इस रमज़ान इबादत में गुज़ारें और अल्लाह ताला को बताएँ कि हम लोगों को ये चीज़ की ज़रूरत है ना? दूसरा पॉइंट ये है कि आपको रमज़ान में, जैसे आपके पास बहुत सारा वक़्त है, सहरी का भी वक़्त है, सब कुछ है, तो आपको कुरान खोल के उसको पढ़ना है, क्योंकि वो वक़्त बहुत ही बाबरकत होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वक़्त होता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप दुनियादारी चीज़ें छोड़ के आप अपनी आखिरत को बनाएँ और कुरान को पढ़ें, अल्लाह ताला से बात करें। थोड़ा-सा आप टाइम दें, आप कम से कम आधा घंटा आप अपने अल्लाह ताला को दें। देखिए फिर अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी कैसी बदल। नॉर्मल नमाज़ तो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? फ़जर की नमाज़ हो गई, ज़ोहर हो गए, असर हो गई, मगरिब, इशा सब हो गई। लेकिन आप लोग कभी इशराक की नमाज़ पढ़े? नहीं पढ़े। तो क्यों नहीं इस रमज़ान हम लोग इशराक की नमाज़ का स्टार्ट करें, इशराक की नमाज़ पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली लेकर आते हैं।
اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اچھا بناتے ہیں اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے قریب چلتے ہیں۔ اشراق کی نماز پڑھنے میں اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اکارڈنگ ٹو اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جیسے کہ ہر نیکی کا 70 گنا ہم لوگوں کو مل رہا ہے۔ فرض کا جو ہم لوگ فرض نماز ہے اس کا 70 گنا ہم لوگ کو ثواب ملے گا۔ تو اکارڈنگ ٹو اشراق نماز ہم لوگوں کو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کتنا سارا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم لوگ بہت سارے قریب ہو جائیں، لیکن ہم لوگ ہو نہیں رہے، ہے نا؟ تو کیوں نہیں ہم لوگ اس رمضان اللہ تعالیٰ کو پورا مناتے ہیں، اشراق کی نماز کرتے ہیں اور 70 حج کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ سے لیتے ہیں۔ کیا پتہ ہم لوگوں کا یہ رمضان آخری ہو۔ ذرا سوچیے، اگر یہ رمضان آپ کا آخری ہوا تو پھر آپ تیار ہیں مرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنے روبرو ہونے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا کیا اس رمضان جو تم کو دیا تھا اتنی ساری نعمتوں والا، کیا کیا اس میں؟ کچھ جواب ہوگا آپ کے پاس؟ اس چیز کا آنسر خود میں ڈھونڈیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو اس چیز میں سوچ کے عجیب لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم اس رمضان اللہ تعالیٰ کو منا پائیں گے یا نہیں، کیونکہ دیکھیے ہم بھی انسان ہیں، سب کے پاس بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، تو کنفیوژن چل رہی ہے زندگی میں۔ سیکنڈ نماز ہے وہ ہے چاشت کی نماز، جو سورج نکلنے کے بعد پڑھا جاتا ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے نا؟ چاشت کی نماز کی یہ فائدہ ہے کہ اگر جیسے جو جنت کا دروازہ جب کھلا ہوگا ایک ٹھو، اور اللہ تعالیٰ ان سے سب سے پوچھیں گے کہ وہ کون انسان ہے جس نے چاشت کی نماز پڑھی ہے، تو وہ لوگ لائن سے الگ ہو جائیں گے اور ان کو پہلے جانے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ چاشت کی نماز بھی ضرور پڑھیں، اس سے آپ کی جنت میں جانے کے راستے بہت آسان ہو جائیں گے، بہت زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش، مطلب کہ آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں گے۔ تو ان نمازوں کو آپ نہ مس کریں، کوشش کریں کہ مس نہ ہو۔ اگلی نماز ہے اوابین کی نماز، اور اوابین کی جو نماز ہوتی ہے اس میں آپ کو 12 سال عبادت کا ثواب ملے گا۔ ذرا سوچئے، ایک نماز پڑھنے میں آپ کو 12 سال کی نماز کا ثواب ملے گا، تو جب آپ رمضان میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا 70 گنا ملے گا، تو سوچئے آپ کو کتنا سارے سالوں کا ثواب ملے گا۔ ذرا دماغ لگائیے، اسی لیے کیوں یہ سب چیزیں اپنے دماغ سے ہٹا رہے ہیں؟ ذرا ثواب کی نیت سے دیکھیے کہ کتنا سارا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی رکھی ہے ہم لوگوں کو، کتنی ساری چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ گریب کر سکتے ہیں ساری اپورچونٹی، تو اس کو مت کریے مس۔ بہت مشکل سے یہ مہینہ آتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، اور پچھلے سال بہت سے لوگ ہم لوگوں کے بیچ تھے جو اب نہیں ہیں، تو ایسا مت سوچیے کہ آپ رہیں گے اگلے سال بھی۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی صرف اسی سال ہو، یہ آپ کا آخری رمضان ہو، اس لیے اس رمضان کو آپ بہتر سے بہترین بنا کے چھوڑیے، جس سے آپ کے دل میں ریگریٹ نہ ہو۔ جتنا ہو سکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجیں، درود شریف پڑھ کے اپنے آپ کو ایک دم اللہ تعالیٰ کی عادی بنا لے، کیونکہ آپ جتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں عادی رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی پسند کریں گے۔ درود شریف جی بھر کے پڑھیے، جتنا ہو سکتا ہے آپ کی جتنی طاقت ہو اتنی پڑھیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریے جتنا بھی ذکر کر سکیں آپ۔ ذکر میں کیا کیا آتا ہے؟ ذکر میں آپ کی نماز آتی ہے، آپ کی قرآن آتی ہے، آپ کی روزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو ذکر کرتے ہیں تسبیح وغیرہ کی، وہ سب آپ کا ذکر میں آتا ہے، تو کوشش کریں آپ جتنا آپ سے ہو سکے سب ذکر کریے۔ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے، پہلا کلمہ ہے، اس کا پورا اچھے سے ذکر کریے، کیونکہ سب سے زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ جتنا بھی آپ ذکر کریں گے سب سے زیادہ اس کا وزن ہوگا تولنے میں اللہ کے گھر پہ، تو اس کو آپ کوشش کریں سب سے زیادہ آپ اس کا بھی آپ
कंटिन्यू करें इसको पढ़ना, और सदका खैरात जितना हो सके करिए। सदका खैरात करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह, अगर आप हर दिन रमज़ान के कुछ ना कुछ सदका करेंगे तो ये आपका एक सदका 70 गुना आपका वहाँ पे बन जाएगा, और बहुत सारा अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड भी देंगे आपको इंशाअल्लाह। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप सदका नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ सदका कर सकते हैं। ज़रा-ज़रा सी चीज़ों में आपका सदका हो सकता है, और क्या पता आपकी इतने सारे पैसे ना हो कि आपकी इतनी ज़रा सी नेकी काम आ जाए सदक़े के रूप में। आप किसी भी इंसान के साथ भलाई कर सकते हैं रमज़ान में, किसी भी इंसान को खाना खिला सकते हैं, या फिर किसी भी बीमार की मदद कर सकते हैं किसी भी तरह से। बहुत सी तरीके हैं सदका करने के। एक तरीका नहीं है जिसका आप सोचें कि पैसा जिसके पास होगा वही सदका कर सकता है, नहीं। नियत होनी चाहिए, और देखिए कि सदका किस-किस चीज़ से होता है। तो इंशाअल्लाह सब आपके साथ हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ आप कर सकेंगे इस रमज़ान। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप कोशिश करें कि आप गुनाहों से बचें। क्योंकि क्या फ़ायदा ऐसे रमज़ान का कि अगर आप अपने आप को रमज़ान के महीने में भी गुनाह से नहीं रोक सके, तो क्या फ़ायदा है ऐसे रमज़ान का? ज़रा सोचिए, अगर आप रमज़ान में भी अगर गुनाह कर रहे हैं तो फिर कहीं न कहीं फ़ॉल्ट हो रहा है। आपकी ज़िंदगी खतरे में है, आपका आख़िरत खतरे में है, आपके ईमान खतरे में है। इसीलिए खुद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें, और जितनी भी गुनाह है आप कर चुके हैं उनकी माफ़ी करें, इस्तग़फ़ार करें, जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार करेंगे तो आपको वो आपके गुनाह हैं, जितने भी आपके गुनाह हैं वो घटेंगे। ठीक है? और यही हम अलविदा लेते हैं। इंशाअल्लाह आपका रमज़ान अच्छा जाएगा, और हमारा भी, बाकी अल्लाह ताला जानता है और अल्लाह के नबी। उम्मीद है आप सब इस चीज़ पे गौर करेंगे और थोड़ा-सा अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।